दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, हम जिस महफ़िल में बैठे हैं ये एक बाबरकत महफ़िल है और ये कोई आम तौर पर समझी जाने वाली रस्मी महफ़िल नहीं है और ना ही ये सिर्फ़ एक जश्न का एक एक्टिविटी या प्रोग्राम है। जब कुरान मजीद निकाह को डिफ़ाइन करता है, निकाह को बताता है, तो सूरह रोम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि एक निशानी है। सूरह रोम में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ निशानियों का जिक्र करते हैं और उस निशानियों के दरमियान आप जो है निकाह को एक अजीम निशानी के तौर पे बयान करते हैं। और जब कुरान मजीद जब कोई निशानी के बारे में बताता है तो वो एक अजीम मकसद की तरफ इशारा करता है, वो हकीकी खुदा की तरफ इशारा करता है, वो जो है इलाही हिदायत की तरफ इशारा करता है। तो इस साथियों, जब निकाह को हम समझते हैं तो पता चलता है कि जो अजीम मिशन के लिए हम इस ज़मीन पे आए हैं, वो जो सपने जो हमारे आँखों में है, वो अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने का, तो उसकी ये पहली सीढ़ी है निकाह। ये जो है इस्लामी निज़ाम की पहली ईंट है निकाह। इस साथियों, हम जिस माशरे में रहते हैं, आप तसव्वुर कीजिए उस शख्स के बारे में जो ये एक्सपेक्टेशन रखता है, ये उम्मीद रखता है कि इस मुल्क के अंदर अमन कायम हो जाए, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो जाए, इस मुल्क के अंदर लोग जो है एक दूसरे के ताल्लुक से रहम का मामला करें। लेकिन वही शख्स अपने अहले खाना के साथ, अपने बीवी के साथ वो मकसद पूरा करने में नाकाम होता है। तसव्वुर कीजिए उस शख्स के बारे में जो बड़े बड़े नारे लगाता है इस मुल्क में इंसाफ के लिए, लेकिन जब अपनी बीवी को इंसाफ देने का बारी आती है तो वहाँ पे वो नाकाम हो जाता है। ये कैसा अजीब शख्स हो सकता है। इस साथियों, हम ये जानते हैं इस्लाम का निज़ाम ये महदूद इबादत का निज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदगी का मुकम्मल ब्लूप्रिंट है, मुकम्मल ब्लूप्रिंट। और इस ब्लूप्रिंट का सेंट्रल पिलर ये निकाह है। इस ब्लूप्रिंट का सेंट्रल पिलर जो है ये निकाह है। इस साथियों, दीन जो है ये कोई रिवायत का नाम नहीं है। जिस तरह सूफीज़म होता है या जो एक कल्चर होता है, ये कल्चर की कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत और वही का इत्तेहाद है। और ये इत्तेहाद का सबसे पहला नमूना, सबसे पहला मंजर घर होता है। वो घर होता है जहाँ पे नस्ल को रहम के साथ, अदल के साथ, इंसाफ के साथ वो नस्ल की बुनियाद डाली जाती है। उस तरह उनकी जो है तरबियत की जाती है और वो तरबियत वो अजीम मकसद के लिए की जाती है। इस साथियों, जब ये हमारे पास तसव्वुर आता है निकाह का, ये अजीम तसव्वुर अब जब हम सोचते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी औलादों के लिए सिर्फ ये नहीं होती है कि वो एक नेक सौले औलाद बन जाए, बल्कि हम उनकी तरबियत इस तरह करते हैं कि वो उम्मत के कायद बने, वो उम्मत के लिए जो है एक बहुत बड़ी सरमाया बने। अजीज साथियों, जब हम जो तरबियत करते हैं वो तरबियत जिस्मानी तक महदूद नहीं होती है, बल्कि वो जिस्मानी, रूहानी और फिक्री तरबियत बन जाती है। और इस तरह की जब नस्ल तैयार होती है, वो नस्ल जो है इस्लाम का निज़ाम इस तरह लोगों के सामने पेश करती है कि इस्लाम का निज़ाम एक कल्चर बन जाता है और लोग जो है जो उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक ऐसी नस्ल तैयार होती है जिसके अंदर वो दुनिया के सामने इस्लामी तालीमात का एक रोशन मुस्तकबिल लोगों के सामने पेश करते हैं। जब हम निकाह के बारे में देखते हैं तो अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाते हैं कि हमने इसके अंदर रहमत और मोहब्बत डाल दी है। रहमत और मोहब्बत ये जो है निकाह का बुनियादी एक पिलर है। जिस तरह अकामतुद्दीन का, इस्लामी निज़ाम का बुनियादी पिलर निकाह है, उसी तरह निकाह का जो बुनियादी पिलर जो है, बुनियादी चीज़ जो है वो रहमत और मोहब्बत है। ये क्या मोहब्बत है? ये मोहब्बत जो है वो एक्सेप्टेंस है। ये मोहब्बत जो कबूलियत है, वो कबूलियत है कि अपनी शौहर जो है अपनी बीवी को उसके मियार के साथ एक्सेप्ट करे, बीवी जो है अपने शौहर को उसके मियार के साथ एक्सेप्ट करे, बीवी शौहर जो है अपने बीवी के सपनों की कदर करे, अपने बीवी के सपनों के उसके जज्बात की अहमियत करे, बीवी जो है अपने शौहर के एग्जिस्टेंस की अहमियत करे, उसके जज्बात का ख्याल रखे। और मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जद्दोजहद करे और दुआएं करे अल्लाह से। ये होती है वो मोहब्बत।
वो मोहब्बत होती है कि जो अपनी नस्ल को इस्लाम के लिए आने वाली क़यादत के लिए अपनी नस्ल को तैयार करते हैं। ये इस तरह की मोहब्बत अल्लाह ताला जो है मियाँ बीवी में डाल देते हैं। इसके साथ फरमाया गया है कि रहमत का भी मामला है। ये रहमत क्या होती है? जब बीवी से कोई गलती हो जाए, उस इग्नोरेंस हो जाए, उसके बाद उसके साथ अखलाक का मामला करना, उसके साथ मोहब्बत का मामला करना, इसके बावजूद कि वो गलती पे है, इसके बाद भी उसके साथ जो है मोहब्बत का इजहार करना, ये होती है रहमत। अल्लाह ताला ने जो हमें जो नेमतें नाजिल की हैं वो अल्लाह की मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह की नेमतों के बाद उसकी जो हम जो नाफरमानी करते हैं उसके बाद जो हमें नेमतें मिलती है वो अल्लाह की रहमत होती है। तो वो जो रहमत का तसव्वुर जो है वो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते में डाला है। वो रहमत का तसव्वुर को हम समझने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि निकाह जो है वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रोज़ इम्तिहान होता है। आपके शुक्र का इम्तिहान होता है, आपकी ज़बान का इम्तिहान होता है, आपके अखलाक का इम्तिहान होता है। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोई डिग्री नहीं मिलती, लेकिन आप इसकी जब कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अजीज साथियों, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं तो हमें पता चलता है कि आप जो है अपनी बीवी के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। आप जो है अपनी बीवी के साथ उनका काम को जो उनके काम के बोझ को जो है कम कर रहे हैं। आप जो है अपनी बीवी के साथ मशवरे ले रहे हैं। तो ये सिर्फ चहलकदमी या काम में हाथ बटाना या मशवरे नहीं है, बल्कि उस समाज की सोच पे एक वॉर है। वो जो समाज जो ये मानती है कि औरत का मुकाम जो है वो बहुत कमतर होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में निज़ाम में बताते हैं कि उसके साथ चहलकदमी करके कि वो हमारे पास इस्लाम में निज़ाम में जो है वो सोच नहीं पाई जाती है। जब वो समाज ये मानता है कि औरत की सोच कमतर होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मशवरा करके ये वो उस समाज को बताते हैं कि इस्लाम के निज़ाम के अंदर बीवी को कमतर नहीं समझा जाता है, बीवी को कम अकल नहीं समझा जाता है। अजीज साथियों, हम निकाह की जब बात करते हैं, निकाह को मफहूम की जब समझने की बात करते हैं, तो ये जो है एक रिवायती एक्टिविटी नहीं है, एक कोई रस्म नहीं है। जब इसके अंदर से रूह निकल जाती है, उसके अंदर से शऊर निकल जाता है, निकाह के अंदर से वो अखलाक निकल जाते हैं, निकाह सिर्फ बाजार का एक प्रोडक्ट बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। फिर वो निकाह बिकता है, निकाह को खरीदा जाता है और एक जश्न का माहौल बन जाता है। जब उसमें से वो अखलाक निकल जाते हैं तो आप देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर बिग फैट वेटिंग के कई प्रोग्राम्स होते हैं और जिसमें लोग जो है अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी शादियों में लगा देते हैं कि उनके पास वो शऊर ख़त्म हो जाता है। जो इस्लाम जो शऊर देता है निकाह का, जो अजीम मकसद देता है निकाह का, वो निकाह को समझने की ज़रूरत है। जब हम उससे खाली हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक दो लोगों के, दो ख़ानदानों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, बल्कि ये समाजी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आप देखते हैं जब एक नस्ल देखती है या एक जनरेशन देखती है कि उसके माँ बाप जो है वो लड़ते हैं, उनके अंदर मोहब्बत का तसव्वुर नहीं है, उनके अंदर वो रहमत का तसव्वुर नहीं है, उसके बाद जो है समाज के अंदर लिविंग रिलेशनशिप जैसे बुराई जो है हमें नज़र आती है। जब हम देखते हैं कि माँ बाप के अंदर वो क़याही नहीं है तो वो जो है निकाह से दूर भागते हैं और ओपन रिलेशनशिप जैसे समाज में बड़े बड़े बुराई हमें नज़र आते हैं। तो ये समाज के बड़े बड़े बुराई जो है उसकी शुरुआत इस तरह से होती है और अल्लाह ताला जब बताते हैं ये निशानी है तो समाज के बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है वो निकाह से ये सॉल्व होते हैं। जब वो देखते हैं कि मोहब्बत किस तरह होती है, वो रहमत को तसव्वुर समझते हैं, तो जनरेशन जो है निकाह के तसव्वुर समझती है और वो अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए जद्दोजहद करती है। अजीज साथियों, ये जो निकाह का जो तसव्वुर है इसे हमें बहुत गहरी तरह से समझने की ज़रूरत है। ये मोहब्बत का तसव्वुर जो है इसे बहुत गहरी तरह से समझने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें इसका सही फ़हम अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है इन जोड़े के अंदर मोहब्बत नाजिल कर दे, वो मोहब्बत जो जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, वो सब्र दे दे जिससे जो है जिससे जो है जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। सदाक़ल्लाहु।